हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं बोडमास रूल, जो मैथ का जड़ है, गणित का जड़। जिस किसी स्टूडेंट को बोडमास अच्छी तरह समझ गया, अच्छी तरह बनाने आ गया, अच्छी तरह सॉल्व करने आ गया बोडमास रूल के तहत, इसका मतलब मैथ का कोई भी कैलकुलेशन वो सॉल्व कर देगा। तो मैथ का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा बोडमास रूल। ठीक, तो बोडमास रूल जो है आज हम इसके बारे में पार्ट 1 में बताएंगे। पार्ट 1 फिर बताएंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अभी बोडमास रूल चलते रहेगा। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें। चलो देखो, बोडमास रूल जो होगा, ये वीडियो आज का जो होगा वो पार्ट 1 शुरू से सीखना है, एकदम शुरू से लास्ट तक सीखना है, मास्टर बन जाना है बोडमास रूल में। यदि बोडमास रूल आ गया, अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, बोडमास रूल जिसको आ गया वो पूरा मैथ का कैलकुलेशन कर देगा, और जिसको नहीं आया वो मोयो मोयो हो जाएगा। ठीक, तो मोयो मोयो नहीं होना है, बोडमास रूल सीखना है। ठीक है, चलो देखो पार्ट 1। पहले बोडमास का मीनिंग समझो। ठीक है, इसका कोई तो फुल फॉर्म होगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे लेते जाएंगे और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो देखो बोडमास मीन्स क्या होता है। B4 क्या होता है? ब्रैकेट। B4 क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, समझना, सिंबल सिर्फ लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है उसको लिखना। O4 क्या होता है? ऑफ, OF ऑफ, इसको का भी बोलते हैं, इसको क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B से ब्रैकेट हो गया, O से ऑफ मतलब इनटू का साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद D4 जो होता है वो डिवाइड का सिंबल आएगा। किसका सिंबल आएगा? डिवाइड का सिंबल आएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा M4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। M4 क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब गुना। ठीक है, लिखते हैं क्या? चलो, मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद A4 क्या होता है? एडिशन या तो ऐड, ये प्लस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। और S4 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? S4 सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ मतलब इनटू होता है। ठीक है, D4 डिवाइड मतलब भाग होता है। M4 मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है। और A4 ऐड, एडिशन, जिसको प्लस साइन से लिखते हैं। S4 सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस से लिखते हैं। एक बार सारा साइन को साइड में लिख देते हैं, इसके बाद सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और छोटे से छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आज तो सिर्फ पार्ट 1 बता रहे हैं, कल फिर पार्ट 2 बताएंगे, पार्ट 3 बताएंगे, पार्ट 4 बताएंगे। यानी बोडमास का मास्टर बनना है, और जो बोडमास का मास्टर बन गया वो मैथ का सारा कैलकुलेशन कर लेगा। जो नहीं बना पाए वो क्या हो जाएगा? कमेंट कर दो, मोए मोए। चलो देखो, एक बार सब साइन अच्छे से लिख देता हूं, फिर कैलकुलेशन पे आ जाना है। बोडमास B4 बच्चों ब्रैकेट, O4 ऑफ, O4 क्या आ जाएगा? ऑफ यानी इनटू, D4 डिवाइड, M4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, A4 क्या हो जाएगा? एडिशन, और S4 सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, इसको माइंड में रखना है, या तो कहीं कॉपी में एक साइड में लिख लो। ठीक, चलो अब सबसे पहले जो थंबनेल में जो क्वेश्चन था, जो बोर्ड पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद तुमको धीरे धीरे हम छोटा से बड़ा क्वेश्चन पे लेते जाएंगे। पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। 3 + 4 × 2 / 2 / 4 - 3। ठीक है, 3 + 4 × 2 / 2 / 4 - 3। ध्यान से देखना, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आता है? B4 ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट कहाँ? यहाँ पे है। तो ब्रैकेट को, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, बाकी सारा
वैसा ही रह जाएगा। देखो B4 क्या है, ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा कितना, 3 का 3 आ जाएगा प्लस 4 इंटू डिवाइड ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी ये भी शुरू से सीखना है, पहले इसको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन था लिखा हुआ, इसको हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। बी से ब्रैकेट था तो ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिए, फिर है डिवाइड 4, फिर डिवाइड का 4 का साइन देंगे, और फिर है -3। क्लियर, चलो देखो। अब देखो बच्चों, इसमें और आसान तरीका हम बताएंगे, अभी सॉल्व करते करते और आसान तरीका आएगा, ठीक है, बहुत इजी तरीका है। देखो जैसे प्लस माइनस, बोडमास का एक रूल जो होता है, प्लस माइनस पे कोई डिपेंड नहीं करता है, वो प्लस माइनस कहीं भी रहे वो सॉल्व हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, ये 2 पार्ट्स में हो गया, माइनस प्लस पार्ट को डिवाइड कर देता है, ये 1 पार्ट ले लेंगे, इसको दूसरा पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये -3 और इसके पीछे प्लस है, ये तुम एकदम कट कर सकते हो। ये रूल के हिसाब से नहीं है, रूल के हिसाब से तो बार बार लिखते जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से तुम कर सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। देखो अब देखो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले 4 इंटू 1 डिवाइडेड 4, तो पहले मल्टीप्लाई आता है या पहले डिवाइड आता है, देख लो, पहले मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, पहले डिवाइड है सर, इसके बाद मल्टीप्लाई है, नहीं तो पहले डिवाइड कर लो बाबू। 4 इंटू 1 डिवाइड का मतलब बाय 4, देखो ये 4 4 कट गया ना, तो कितना रह गया 1, ये हो गया 1 इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलो शुरू से अच्छे तरीका से सॉल्व करने सिखाएंगे, ठीक है। चलो कोई हमको बता दो 2 डिवाइड 2 इंटू 2, इसका आंसर कितना होगा। अगर कोई थोड़ा सा भी जानता है वो तुरंत इसको सॉल्व कर लेगा, जो अगर थोड़ा सा भी मन नहीं जानता बोडमास को सॉल्व कर लेगा। जल्दी से कमेंट में बता दो, सभी कोई बता दो। आज जो जो कमेंट में बताएगा कल सबका नाम पुकारेंगे इसी वीडियो में, इसलिए आज जो जो बताया, कल पार्ट 2 का वीडियो आएगा, उसमें सभी का नाम बताया जाएगा कि किसने किसने इसको बताया, और जो नहीं सकेगा बताने उसका क्या हो जाएगा, मोए मोए। चलो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड, पहले क्या आता है डिवाइड, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ, यहाँ ऑफ है ही नहीं, ऑफ है क्या, नहीं है। इसके बाद डिवाइड, डिवाइड पहले आता है, तो देखो डिवाइड है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो इसको बट्टे में भी लिख सकता है, 2 इसके नीचे 2 इंटू फिर क्या है 2, ये दोनों कट आउट हो गया तो 1 हो गया, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, है ना, आसान इजी है ना। चलो 4 + 9 - 3 + 12 - 4 इंटू 2, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, बता दिए कि जो इसका आंसर बताएगा, ठीक है, उसका कल नाम पुकारा जाएगा, और जो नहीं बताएगा उसका क्या हो जाएगा, मोए मोए। चलो देखो, अब देखो यहाँ प्लस और माइनस छोड़ के कोई चीज़ है क्या, और इंटू है, प्लस और माइनस छोड़ के एक इंटू है, तो पहले इंटू आता है कि प्लस आता है, देखो ध्यान से, पहले इंटू है तो पहले इंटू का काम करेंगे, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया, कितना हो गया 8। और एक बात ध्यान रखना कि अभी हम क्या बताएं कि प्लस और माइनस पार्ट को अलग कर देता है, पार्ट को अलग कर देता है। ध्यान से देखना कैसे पार्ट वाइज इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। अगर ये समझ में आ गया तो बोडमास का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगो। ध्यान से समझना, नहीं तो पिटाई करेंगे। चलो देखो, ये प्लस है ना, ये पहला पार्ट हो गया, प्लस के इधर ये भी दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, आज चौथा पार्ट हो गया, अब ये इंटू में हो गया, यहाँ से ये माइनस इधर अलग कर दिया, तो इसको अलग अलग तुम सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि ये हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक प्लस माइनस कर सकते हैं, और इंटू तो इसमें है ना, क्योंकि माइनस प्लस अलग अलग कर देता है। तो चलो इसको करो।
अब कोई कोई स्टूडेंट इसमें करेगा 12 में 4 गया कितना आ जाएगा 8। नहीं करना, क्योंकि पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस प्लस करेंगे। ध्यान से देखना 4 + 9 13, 13 में 3 गया 10, 10 में 10 और प्लस 12 कितना हो गया 22, 4 + 9 13, 13 में 3 गया 10, 10 + 20 ये 10 + 12 22 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा 4 × 2 8। ये बिल्कुल नहीं करना, इसमें इसको माइनस प्लस नहीं कर सकता क्योंकि इससे पहले इंटू होता है, पहले इंटू का साइन है देखो, इसके बाद ऐड करेंगे तो बाद में इसको प्लस और माइनस करना, सब्ट्रैक्ट तो और नीचे है, नहीं सब्ट्रैक्ट तो सबसे लास्ट में होता है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, इससे इसको माइनस नहीं कर सकते हो, इसलिए पहले मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 22 में 8 गया 14, ये इसका रहा सही आंसर। ठीक है, अभी और क्वेश्चन, अभी बहुत तरह का क्वेश्चन है, जो बोर्ड मास में सीख गया बोले ना वो कैलकुलेशन का मास्टर बन जाएगा। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर डिवाइड 2 इंटू 2 - 4 इंटू 2 डिवाइड 4। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, बहुत आसान है। अच्छा ये सॉल्व नहीं होगा, ये हम बता दें। चलो तो एक तुम सॉल्व करके बताओ हमको, 8 + 4 - 2 डिवाइड 2, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी कोई कमेंट करो, इसका आंसर कितना होगा, कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो। चलो तब तक हम ये बताते हैं, सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट बाबू, तो चलो ब्रैकेट वाला काम कर लो। ये 4, क्योंकि देखो टेबल जब भी पढ़ना है, पहाड़ा जब भी पढ़ना, इससे इधर वाला डिवाइड के बाद जो रहेगा इसका टेबल पढ़ना है, इसका पहाड़ा पढ़ना है। तो 2 का टेबल पढ़ो, कितना बार में 4 आएगा, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, या तो फिर क्या करना, ये 4 लिख लेना, ये डिवाइड का मतलब बाय होता है, बट्टे होता है, नीचे 2 लिख लेना। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, 2 2 4। ठीक है, तो ये कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इंटू है, इंटू 2, माइनस है, -2। अब इसमें डायरेक्ट माइनस नहीं करना, माइनस डायरेक्ट नहीं होता है, ये माइनस देखो एक पार्ट इधर कर दिया, एक पार्ट इधर है। अब बताओ हमको पहले डिवाइड होता है कि पहले इंटू होता है? इस पार्ट में देखो ये माइनस के बाद इधर प्लस माइनस कहीं नहीं ना है, ये माइनस के बाद देखो इसमें कहीं प्लस माइनस है नहीं, तो ये दूसरा पार्ट हो गया, एक अलग पार्ट हो गया ये। तो इसमें तुम बोडमास रूल लागू करो, डी फॉर डिवाइड होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई होता है, पहले डिवाइड करो। डिवाइड मतलब 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 आएगा, जब भी पहाड़ा पढ़ना है इधर वाला से, तो 4 का पहाड़ा में 2 नहीं आता, मतलब इसको नीचे कर देना है। ठीक है, 4 × 2 डिवाइड का मतलब 4, इस तरह डिवाइड दे देंगे। ठीक, यहाँ देखो 2 × 2 कितना आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ 4 आ गया। अब फिर देखो ये 4 और 4 फ्री हो गया, माइनस कितना रह गया यहाँ पे 2, तो 4 में 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में -2 कितना आ गया 2, इसका राइट आंसर है। समझ में आया? फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्त, सभी भाई बहन, सभी के पास शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि सभी को मैथ सिखाना है और मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, कभी भी प्रॉब्लम ना हो कोई भी क्लास में, आगे चल के तैयारी करना है जिसको जेईई मेंस में, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कैलकुलेशन को सीखना ही पड़ेगा, है ना। शेयर कर दो, एक लाइक जरूर कर दो। चलो देखो इसका आंसर सभी कोई बताओ कितना आया। चलो हम बता देते हैं इसका आंसर कितना आया, 8 + 4 12। बोल आप क्यों किए प्लस पहले सर, है ना। स्टूडेंट बोलेगा सर आप पहले प्लस कर दिए, पहले तो डिवाइड का बात बोले थे आप। बाबू हम बताए थे कि पहले जो है हम लोग देखो ये डिवाइड के इधर माइनस यहाँ पे है, तो इधर अलग पार्ट हो गया, इधर अलग पार्ट हो गया, तो तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 100% कर सकते हो। ठीक है,
तो 8 और 4 कितना हो गया 12। अब इस पार्ट में जो है लगाओ 2 का टेबल 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो कितना होगा 1 होगा। तो 12 में 1 गया 11। बहुत का सही आंसर आया है 11 बहुत का सही आंसर आया है। ठीक है, कल बताएंगे किसका किसका आंसर सही आया। चलो सबका नाम पुकारेंगे। नेक्स्ट ध्यान से देखना। 4 इंटू 2 डिवाइड 2 माइनस 2 प्लस 2। जल्दी से बता दो इसका आंसर, नहीं तो हो जाओगे मोए मोए। चलो यहाँ देखो बाबू, ये माइनस इधर वाला देखो, इसमें प्लस माइनस यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा। तो ये अलग पार्ट हो गया, इधर अलग पार्ट ले लो। ठीक है, ये देखो +2 और -2 गया तेल लेने, चल गया घर। अब इसमें देखो सबसे पहले डिवाइड होता है तब इंटू होता है, तो पहले डिवाइड करेंगे इसके बाद इंटू करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 हो गया। आया समझ में? अब चले ब्रैकेट पे। ठीक है, अब ब्रैकेट वाला देते हैं। चलो इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने में मात्र कितना लगेगा? 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट से कम ही लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो, अभी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, इसलिए पहले छोटा छोटा सा सॉल्व करो, इसके बाद धीरे 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 कदम कदम चढ़ना है आगे। ठीक, एक ही बार में चढ़ जाओगे तो गिर जाओगे धड़ाम। पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करो, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करो। 4 डिवाइड 2 को देखो, इधर वाला को पहाड़ा पढ़ो, ये आता है क्या? जी सर आ रहा है। 3 बार में तो 3 लिख दो, 2 से। -4 है तो -4 दो, फिर इंटू है, पहले इंटू की डिवाइड, पहले डिवाइड सर, इसके बाद इंटू। तो 2 और ये बाय 1 कर सकते हो। अगर बाय 1 नहीं करोगे तो 1 का टेबल पढ़ो, कितना बार में 2 आएगा, तो 2 बार में डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर दिए, इसको प्लस कभी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना, बहुत बड़ा गलती कर देगा, एकदम करना ही नहीं। पहले डिवाइड होता है, पहले ये दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इंटू भी नहीं किए, देख रहा है, इंटू का इंटू लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, ये इधर अलग पार्ट हो गया, ये वाला प्लस माइनस वाला तो एकदम गोली मारो अलग पार्ट हो गया। हाँ, आराम से 6 में 2 गया, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 6 में 2 गया, 4 आ गया। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करो। 4 डिवाइड 3 में 4 क्या, कितना बचेगा? -1, तो -1 लिख दिए। जब भी माइनस में आएगा ना तो ब्रैकेट में ही लिखना, जब भी माइनस में आ जाए तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना। इंटू कितना? 2 माइनस कितना? 4। अभी इसको माइनस नहीं करना, एकदम नहीं, भूल के भी माइनस नहीं करना। क्यों नहीं करना भूल के माइनस? क्योंकि पहले इंटू करेंगे, इसके बाद फिर माइनस करेंगे। ठीक, तो आ जाएगा कितना? 4 डिवाइड का सिंबल है ना, इसको नीचे ले आओ, -1 नीचे आ जाएगा, -1। ठीक, इंटू 2 -4, पहले इंटू करेंगे। अब 4 इंटू 2 कितना हो गया? 4 इंटू 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, -8 -4, तो -8 -4 कितना हो गया? -12 हो गया। ठीक,
ये क्वेश्चन देखो, 3 - 4 डिवाइड 2 × 6 + 4, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना है। चलो देखो क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। स्टूडेंट क्या करता है, इसमें इसको माइनस कर देता है, जो कि माइनस करना बिल्कुल ही गलत बात है पहले, क्योंकि पहले माइनस नहीं होगा, पहले डिवाइड होगा, इसके बाद फिर इंटू होगा, इसके बाद फिर प्लस होगा, तब माइनस होगा। नहीं, इसको लिए यहाँ पे लिखो 3 - 2 का टेबल पढ़ो, ये दोनों कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई भूल के भी नहीं करना, ठीक है। 2 × 6 नहीं कर देना, इसको पहले डिवाइड कर लेना। 2 का 2 × 2 = 4, फिर इंटू 6, फिर +4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 - अब मल्टीप्लाई करो, इसमें इसको माइनस करना नहीं है। 2 × 6 कितना आ गया 12, और प्लस कितना 4। अब बताओ 3 और +4 कितना हो जाएगा 7, और माइनस कितना है 12, क्योंकि पहले प्लस करेंगे, देखो पहले प्लस का साइन है, इसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। बाकी प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। तो 7 - 12 कितना आ जाएगा -5 आंसर हो गया। अब प्लस माइनस जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो प्लस माइनस वाला वीडियो देख लो, मेरे चैनल पे है, और उसको देख लेने के बाद सारा प्लस माइनस का कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए प्लस माइनस का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो जरूर जाके देख लो चैनल में सर्च मार के, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, और जिसको जो क्वेश्चन दिए थे, जिसका आंसर सभी ने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा पहला क्वेश्चन का, तो सभी का नाम पुकारा जाएगा कल, और सभी को समझ में आ जाएगा ये कि क्वेश्चन हम सीख गए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कल आ जाए पार्ट 2 में, ठीक है। बोर्ड मास रूल पार्ट 2, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में सीखना है कि सारा प्लस माइनस इंटू ऑफ डिवाइड सारा एक साथ ब्रैकेट के साथ एक साथ दे दिया जाए, तो ब्रैकेट पे ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लो। तो आज के लिए इतना ही, जाते जाते एक लाइक कर दो। चलो, थैंक यू।